नमस्ते फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम चार्जिंग बाय कंडक्शन करेंगे। चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर हमने देखा कि एक हमने अनचार्ज पार्टिकल लिया और एक हमने चार्ज पार्टिकल लिया। दोनों को आपस में कांटेक्ट में हम लेके आए। कांटेक्ट में आए तो इनकी जो चार्जेस है उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। रिडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, पहले वाले में कितना चार्ज था, 0। सेकेंड वाले में 6 चार्जेस थे, अपॉन 2 किया तो 3 चार्ज में कन्वर्ट हो गए, मतलब कि 3 इस पे आ गए, 3 इस पे आ गए। ठीक है। आफ्टर दिस हमने इनको अलग अलग कर लिया। ओके, और ये दोनों ही कैसे हो गए, चार्ज पार्टिकल हो गए। तो हम बात कर रहे थे इसकी थ्योरी की, तो आप लिखते जाइए। साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी कि ए नंबर का डायग्राम बनाना है, बी नंबर का डायग्राम बनाना है, इस टाइप से बोलती जाऊंगी। ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट लिखिए, suppose there are one uncharged particle and charged particle are placed at a stand। फर्स्ट नंबर का डायग्राम बनाइए। बनाइए। स्टेप नंबर सेकंड, when they place contact to each other, then redistribution take place। बी और सी दोनों बनाइए, दोनों एक साथ ऐसे डैश करके ही बनाना है आपको। देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक प्लेस स्टेप नंबर थर्ड, due to redistribution both particles have same charges, so after that redistribution we place them at the different place or far away to each other। डायग्राम नंबर डी बना लीजिए, फार अवे टू ईच अदर। हियर वी सी दैट both particle have same charge by magnitude and by nature। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कितने चार्ज, और बाय नेचर का मतलब कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। दिस इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय कंडक्शन। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। बेटा ये मैंने पॉजिटिव के साथ करके दिखाया है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको नेगेटिव चार्ज के साथ करके दिखाएंगे। ठीक है, होमवर्क है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कंडक्शन के थ्रू दोनों पर नेगेटिव चार्ज लेके आना है तो वो कैसे लेके आओगे, वो अब आप मुझे होमवर्क करके सेंड करोगे। ठीक है, ये पॉजिटिव के साथ हमने कर दिया, आप नेगेटिव के साथ कर दोगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए।
चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो पहले मैं इसको समझाती हूँ। ये होता है नॉट इन कॉन्टेक्ट। बेटा उस जो कंडेंसर था उसके अंदर हमने देखा कि सेम नेचर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि इंडक्शन के अंदर अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखिए कैसे, ये है अनचार्ज, इसके पास में हम पॉजिटिव रॉड लेके आए, टच नहीं कराना है, नॉट इन कांटेक्ट है ना, टच नहीं कराना है। ये पास आया, अनचार्ज का मतलब होता है जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है इसके अंदर। ठीक है, अब ये मत कहना कि मैम ये तो था ही नहीं, आपने अनचार्ज बोला था तो इसमें अब चार्ज कहाँ से आ गए। तो अनचार्ज का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल चार्ज नहीं है। अनचार्ज का मतलब होता है कि उस बॉडी के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया है। बी कंडीशन में क्या होगा देखिए, इस रॉड की वजह से ये नेगेटिव को तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव दूसरे कोने पे आ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव इधर आ जाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सेम सेम बनाने हैं। सी कंडीशन, अब आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो चार्ज है ये एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा है, तो हम इसको ग्राउंडिंग कर देंगे। रॉड को मत हटाना, रॉड हट गई तो ये आपस में वापस मिल जाएंगे। इसको हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। इसकी अर्थिंग हो गई। अब अर्थिंग के बाद आप देख रहे हो इसके अंदर कि इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा, पॉजिटिव तो खत्म हो गया। ठीक है, अर्थिंग की वजह से पॉजिटिव तो खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस रॉड को हटा देंगे। तो बताओ ये कैसे होगी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। बताइए हुआ नहीं हुआ? पॉजिटिव को कांटेक्ट में लाए थे, नेगेटिव पार्टिकल बना दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये कंप्लीट करूंगी उसके बाद आपके लिए क्या होमवर्क है कि आप नेगेटिव रॉड को कांटेक्ट में लेके आओगे और पॉजिटिव बनाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। हेडिंग डाल दीजिए चार्जिंग बाय इंडक्शन। देख लेते हैं क्लास चल भी रही है या फिर मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ। चलो चल तो रही है। लिखिए, a process in which an uncharged body is charged with opposite charge without any actual contact with the charged body is called charging by induction. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द स्टेप्स involved in charging a metallic sphere by induction are as follows. पहला लिखिए अब स्टेप नंबर फर्स्ट,
टेक एन अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर। स्टार्टिंग में क्या करो, इस रॉड को मत लगाओ, ये मैंने समझाने के लिए लगाई थी आपके, ठीक है। तो स्टार्टिंग मत लगाओ इसको, पहले यही से टेक एन अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर ऑन एन इंसुलेटेड स्टैंड, ऑन एन इंसुलेटेड स्टैंड। डायग्राम नंबर फर्स्ट बनाओ। Step second, when a positive charged rod is brought near the sphere, negative charge comes near the rod and positive charge at the other side of sphere। स्टेप नंबर सेकंड का डायग्राम नंबर बी बना लीजिए। स्टेप नंबर थर्ड, आफ्टर दिस positive charge place एक सेकंड आप इसको इस टाइप से लिखिए। आफ्टर दिस we can see that positive is the extra charge, so we have to grounding of positive side। ग्राउंडिंग कर दिया। डायग्राम नंबर सी बना लीजिए। फिर लिखिए due to this positive charge has gone, here is only negative charge, rest। नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है। डायग्राम नंबर डी, फिर स्टेप नंबर फिफ्थ, व्हेन द चार्ज रॉड इज रिमूव्ड, चार्ज रॉड थी ना जो, इसको हम रिमूव कर देंगे। व्हेन द चार्ज रॉड इज रिमूव्ड, द नेगेटिव चार्ज spreads uniformly over the entire surface of the sphere and becomes negatively charged। और ये डायग्राम बना लेना आप ई वाला। अब आपको पहले ही कह दिया था मैंने होमवर्क में क्या करना है, जिस प्रकार से हम पॉजिटिव रॉड को पास में लेके आए हैं और नेगेटिव पार्टिकल बनाया है, उसी टाइप से आपको नेगेटिव को पास में लेके आना है और जो पार्टिकल है उसको पॉजिटिव करना है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि हाउ वी गेट पॉजिटिव चार्ज बॉडी ड्यू टू या बिकॉज ऑफ इंडक्शन। तो पॉजिटिव लेके आना है और इंडक्शन के थ्रू तो नेगेटिव को कॉन्टेक्ट में लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर लिखिए नोट, एक नोट लिखिए, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल
for charging an object, and not the protons. अगला नोट लिखिए, repulsion is the correct test. Repulsion is the correct test of electrification because मत लिखिए, सिर्फ आप रिपल्सन ही लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज and its value can be done by gold leaf electroscope, electrometer, voltmeter and ballistic galvanometer। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की अब हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब हम देखेंगे कि डिटेक्शन हम किस टाइप से कर सकते हैं। तो डिटेक्शन के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो होगा इलेक्ट्रोस्कोप। अभी आपको 3-4 नाम बताए ना मैंने, उसमें से सिर्फ हम एक टॉपिक की चर्चा करेंगे, वही आपके कोर्स में है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के लिए एक ऐसी डिवाइस बनाई जाती है जिससे हम चार्ज की प्रेजेंस हम देख सकते हैं कि चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। बट कभी भी हम इससे ये पता नहीं लगा सकते कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, वो देखिए, जब भी आप इस टाइप से एक पेन जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको आप किसी स्विच के अंदर डालते हैं, किसी होल्डर के अंदर डालते हैं, तो डिटेक्ट होती है, लाल पॉइंट दिखता है इस जगह पे। जैसे आप उसको अंदर कनेक्ट करेंगे, लाल पॉइंट यहाँ पे दिखेगा। उससे क्या पता चलता है कि उसके अंदर लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, हमें कहीं करंट तो नहीं लग जाएगा। अब ऐसे थोड़ा ना डायरेक्ट फिंगर डाल के थोड़ा देख लोगे आप, लग गया तो करंट, ठीक है, आपका तो काम लग जाएगा। फिर इस वजह से हम क्या करेंगे, एक डिवाइस होती है, पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको उसके अंदर डाल के हम देखते हैं कि क्या रेड लाइट जल रही है या नहीं जल रही। कोई ना कोई सिग्नल उसके ऊपर दिया हुआ होता है, उसके थ्रू हमको ये पता लगता है कि यदि वो सिग्नल इंडिकेट कर रहा है हमको, तो उसका मतलब उसके अंदर करंट है। ये थोड़ा पता चलेगा पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव, सिर्फ करंट है, वो ये बताएगा भाई हाथ मत डाल देना, करंट लग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से एक डिवाइस बनाई। इसके लिए हमने क्या किया, एक हमने ये कांच का जार बनाया, ओके, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने एक्साइटमेंट में, ठीक है। ये कांच का जार है, ग्लास जार बोलते हैं इसको, ठीक है भाई, ले लिया। इसके माउथ के ऊपर रबर नॉटिंग कर दी, जिससे कि अंदर कोई चीज जा ना सके, मतलब हवा का आदान प्रदान ना हो सके, हवा ट्रांसफर ना हो सके, बिल्कुल रबर नॉटिंग कर दी। ये रॉड ली हमने मेटेलिक, ये हमने क्या ले ली, मेटेलिक रॉड, यहां पर भी रबर नॉटिंग करा दी। ठीक है, उसके बाद ये जो इसका दूसरा वाला सिरा है, यहां पर हमने 2 गोल्ड लीफ लगा दी। ये क्या है, L1 L2 गोल्ड लीफ, सोने की पत्तियां, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है लाइट का और बहुत सेंसिटिव होता है, तो बहुत हल्के से झटके को भी ये इंडिकेट कर देगा। ओके, हल्के से हल्का झटका भी आएगा तो ये इंडिकेट कर देगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडक्शन की मेथड के थ्रू करेंगे इसको हम।
तो इन्होंने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर एक रॉड लेके आए, अब कंडक्शन के थ्रू कर रहे हैं तो इसको टच तो कराना पड़ेगा इन कांटेक्ट, उसका तो फ्रीज वर्जन। इसको हम कांटेक्ट में लेके आ गए, इसको कांटेक्ट में लेके आए तो कंडक्शन में क्या होता है, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया सब जगह। देखो L1 लीफ पर भी L2 लीफ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। अब सेम चार्ज है भाई, सेम चार्ज लाइक चार्जेस जब होते हैं तब हम क्या करते हैं, हम क्या ये खुद ही आपस में एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। बताओ सेम चार्ज की वजह से क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, और रिपेल जब होंगे तभी इस टाइप से आपको ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे यूं। और जैसे ही ये दोनों ऊपर हो जाए तो समझ जाना कि यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। यदि अनचार्ज होता इसका पॉजिटिव होना ही जरूरी नहीं है, अगर ये नेगेटिव भी होती तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव आता तब भी रिपेल करते। ओके, मैंने इसलिए कहा था आपको कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का पता नहीं चलता, लेकिन हाँ चार्ज है या नहीं है इसका जरूर पता हमको लग जाता है। अब हम देखेंगे कि यदि अनचार्ज होता तो कोई भी चार्ज नहीं आता और इसको कोई इफेक्ट नहीं आता, ये ऐसे के ऐसे ही फैली रहती इस टाइप से, ठीक है। और यदि चार्ज है इनके बीच में तो ये आपस में ऐसे फैल जाएंगे, नहीं है तो ये ऐसे रहेंगे, है तो फैल जाएंगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये एंशिएंट है। ये आधुनिक तो हम देखते हैं लाइटर जैसा आता है, ठीक है, ये पुराने जमाने में विचारों ने ऐसे ही खोज की थी। ठीक, अब हम इसके बारे में लिखें तो इलेक्ट्रोस्कोप हेडिंग डालो, डायग्राम जब बनाना होगा तो मैं बता दूंगी आपको। लिखो टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड। इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड, इसका वर्क भी हमको पता चल गया, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सिंपल apparatus with which the presence of electric charge on a body can be detected. Here a vertical rod is fitted inside a glass jar. देखो इसको आप इस टाइप से भी बना सकते हो, ये कॉर्क लगाया गया है। Inside a glass jar, a metal knob is attached to upper part of this rod, है ना, रबर नॉट, and two gold leaf attached at the lower part of rod। अपर पार्ट में तो नॉब लगा दी है और लोअर पार्ट में लीव लगा दी है। डायग्राम बनाओ। बनाओ डायग्राम फटाफट से।
बेटा वीडियो पॉज करके डायग्राम बनाना, क्योंकि मैं अब आगे बोल रही हूँ। तो लिखिए व्हेन द मेटल नॉब इज टच्ड, व्हेन द मेटल नॉब इज टच्ड with a charged body, with a charged body, some charge flow down, some charge flow down to the gold leaves, to the gold leaves due to conduction. Here same charge is distributed, same charge is distributed on the both gold leaves. So due to same charge, they repel to each other, they repel to each other due to this gold leaves are spread out, gold leaves are spread out. This is the indication of presence of charge, this is the indication of presence of charge. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, ये आ गया ना समझ में। नेक्स्ट हेडिंग डालेगी यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये वीडियो हम लंबी इसलिए बना रहे हैं कि आपका 2 दिन का काम इजीली हो सके, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ना, ऐसा ना हो 2 दिन आप गड्ढे में डाल दो, पढ़ो ही नहीं दोनों दिन, अच्छे से पढ़ो। यूनिट ऑफ चार्ज, द यूनिट ऑफ चार्ज, द यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई सिस्टम, द यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई सिस्टम इज एम्पियर इनटू सेकेंड। और जो इसकी डायमेंशन होती है वो होती है 80। ये बोर्ड पर जितना भी लिख रही हूँ उन्हें सारा उतारो आप, ये याद करना है। ये एक नंबर में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। फैराडे बहुत बड़ी यूनिट है, बना लीजिए, लिख लीजिए इन चारों पॉइंट्स को। देखिए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, the smallest unit of charge is ESU, is ESU। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। and the largest unit is Faraday। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस से।
प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब एडिटिविटी क्या होती है? एडिटिविटी, ऐड का मतलब जोड़ना, कि जैसे कि ये पूरा पार्टिकल स्पेस है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज है, ठीक है, तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी है ना उन सबको हम साइन के साथ ले लेंगे, साइन के साथ ले लिया। अब करो, इसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो होगा 4 कूलाम। ओके, तो ये है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की जितना भी चार्ज होता है उन सबका जो है सम होता है, एल्जेब्रिक सम। तो लिखिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, total charge of a system, total charge of a system is obtained by algebraic sum of all the charges प्रेजेंट इन द सिस्टम। अब पता है इसको अलजेब्रिक सम क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें हमने साइन के साथ ऐड करा है, -3 था तो -3 ही ऐड किया है, इसलिए वो माइनस हुआ है। ठीक है, इसको बना लीजिए। जब तक हम इंक भर लेते हैं आप इसको बनाइए। अब देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि ये आपको पूरा स्पेस दे दिया P और ये है Q, यहाँ पर है -2 कूलाम। ये स्पेस है P, ये Q है, यहाँ पर था -2 कूलाम। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ है 3 कूलाम, -1 कूलाम। अब बताओ P के अंदर या इस सिस्टम के अंदर जो शेडेड एरिया है इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? तो इसके अंदर जो टोटल चार्ज निकालेंगे हम 3 कूलाम -1 कूलाम, 2 कूलाम निकालेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे। 3 -1 -2 कितना हुआ? 0 कूलाम। कोई चार्ज नहीं है, ये रॉन्ग है और ये राइट है। जिस सिस्टम की बात की जा रही है ना उसी सिस्टम के अंदर चार्ज को हमको निकालना है। ऐसा नहीं है बस आपको मैडम ने बताया है कि ऐड करना है तो ले दे के आगे पीछे वाले भी सारे ऐड कर दिए आपने। उस सिस्टम को पहचानो कि वो कौन से एरिया में पूछ रहा है, जिस एरिया की वो बात कर रहे हैं ना हम उसी एरिया को हम सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं जोड़ना है भाई सबको ले लो बराबर में, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, उतारो इसको। सेकंड है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस का मतलब होता है इनवेरियंस का मतलब होता है कि आप चाहे उसको मूव करो चाहे उसको रेस्ट में रखो, चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये कहना चाहती है कि चार्ज को चाहे आप मूव कराओ, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, चाहे इसको रेस्ट पे रख लो, चार्ज की वैल्यू सेम ही रहेगी। अब ये जो टीवी लैपटॉप्स होते हैं इनमें चार्ज ही होते हैं। अब यदि इनको हम ऐसे करें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए, ठीक है, और क्या हुआ, वहां तो 10 वोल्ट की थी यहाँ पर 15 वोल्ट की, ऐसा होता है? नहीं होता ना। चार्ज
कभी भी मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो लिखिए द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट of the choice of frame of reference. The charge of an object does not depend upon its velocity. Upon its velocity. ओके, तो जो चार्ज की वैल्यू डैश पर होगी वही चार्ज की वैल्यू मोशन पर होगी। उतार लीजिए। थर्ड आपका फेवरेट, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी है ना तो एनर्जी को जनरेट किया जाता है, ना प्रोड्यूस किया जाता है, ना उसको डिस्ट्रॉय हम कर सकते हैं, ठीक है, बस ट्रांसफर कर सकते हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। तो वही इलेक्ट्रिक चार्ज का हाल है। हेडिंग डालिए। The electric charge can neither be created nor destroyed. It can only be transferred. It can only be transferred from one body to other body. From one body to other body, and total charge of an isolated system remains constant। मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ कि ये जो यदि वीडियोस आपके पास सितंबर से पहले पहुंच रही है, ठीक है, सितंबर से पहले पहुंच रही है, तो आप लोगों के पास टाइम होता है कि आप 40 मिनट्स की वीडियो को आप 2 डेज के अंदर देखो। लेकिन यदि ये वीडियो आपके पास सितंबर के बाद पहुंच रही है या आप खुद भी इसको सितंबर के बाद यदि आप देख रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो को एक दिन में कंप्लीट करें आप, ठीक है, क्योंकि सितंबर के बाद जो टाइम होता है वो आपके पास होगा कम। तो आपको सितंबर के बाद तो कोशिश यही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप वीडियोस को देख सकें। ओके, ऐसा ना हो कि मैंने 2 दिन का बोला है तो आप आधी वीडियो को बंद करके अगले दिन ही स्टार्ट कर रहे हो। नहीं, टाइमिंग का बहुत महत्व है। अभी आपके पास टाइम है तो आप एक चीज को बहुत इजीली और बहुत धीरे धीरे कर सकते हो, हर सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, वरना 40-50 मिनट की क्लास कोई इतनी बड़ी क्लास नहीं होती है। लेकिन हम और सब्जेक्ट का भी देखें तो प्रॉब्लम आती है हमको, हम सारे सब्जेक्ट को एक साथ कवर अप नहीं कर सकते। चाहे तो आप एक दिन में वीडियो को कंप्लीट करो, अगले दिन नई वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये तो सारे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से बेस बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप इसे कब देखना चाहते हैं। लेकिन सितंबर के बाद यदि आप देख रहे हैं तो एक दिन 2 दिन में एक वीडियो देखने की बजाय एक दिन में 2 वीडियो देखने की कोशिश करना कि आप फटाफट अपना काम कंप्लीट कर सको और कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि कुछ वीडियो मेरी पब्लिक है, कुछ वीडियो मेरी अनलिस्टेड है और कुछ बिल्कुल प्राइवेट है। तो ये वीडियो मैंने अपने हिसाब से कर रखी है, ठीक है, क्योंकि अपन पर्सनल क्लासेस भी लेते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि सारी वीडियोस एकदम से ओवर हो जाए, इसलिए वीडियो धीरे धीरे आएंगी। बनी हुई सारी वीडियोस ही हैं, लेकिन मेहनत तो हमारी भी लग रही है, तो एक बार में आपको सारी चीजें नहीं मिल सकती। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पे, मैं आपको उसकी लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है, प्राइवेट वीडियोस की। 4th लिखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। लिखिए
क्वांटाइजेशन होता क्या है? क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि कोई भी जो चार्ज होता है ना वो फुल फॉर्म में होता है, मतलब कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है, या n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि 1 2 3 इसी फॉर्म में होते हैं, कभी भी 1/2 3/2 ऐसे आधे अधूरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। तो लिखिए द चार्ज ऑफ ए बॉडी, the charge of a body is given by integer multiple of fundamental charges ब्रैकेट में लिखिए Q इज इक्वल टू, या फिर नीचे लिखिए Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये उतार लो एक बार। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, एन है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक नोट डालो, ये सब लिखने के बाद आप एक नोट डालिए। वो नोट क्या है लिखिए, the quantization of charge was experimentally demonstrated by Millikan through the oil drop experiment। मतलब इसने बताया कि मिलिगन ने बताया कि यूनिवर्स में इस टाइप से प्लस माइनस E/3 और प्लस माइनस 2E/3 दो पार्टिकल होते हैं। किसने बताया? ये मिलिगन ने। किसके थ्रू बताया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और इनको हम क्या बोलते हैं? क्वार्क पार्टिकल। ये उतार लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल पीछे मत पड़ जाना कि नहीं फुल ही होता है, होता ही नहीं है आधे अधूरे। तो भाई ये दो चार्जेस होते हैं, इनको हम क्वार्क पार्टिकल भी बोलते हैं। मिलिकन ने दिए थे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ओवर कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।